नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू। मुजफ्फरनगर से किसान नेता राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसान गांव गरीब विरोधी सरकार का विरोध होगा, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो। उन्होंने सरकार को व्यापारी भी बताया। आगे कहा कि संगठन की स्थापना करने वालों की विचारधारा पर ही संगठन चलते हैं। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, फिर भी अगर सरकार किसान गाँव गरीब विरोधी होगी तो सरकार का विरोध होगा। क्या कुछ कहा उन्होंने आगे बयान देते हुए, सुनिए। और ब्लड का काम भी यहाँ पे चला हुआ है। फिर जल जंगल जमीन उससे भी यहाँ पे काम हो, क्योंकि टिकैत साहब का हमेशा ये रहा है कि जंगल भी बचे, जमीन भी बचे और पानी भी बचे, जल भी बचे, तो उसको भी समर्पित है। और जो उनके विचार थे, आज भी उनके लोग हैं जो उस टाइम पे जो संगठन के आंदोलन के फाउंडर मेंबर रहे हैं, वे आज भी हैं। उनकी बहुत सी यादें उनके बीच में हैं, जिन्होंने काम करा, तो सब लोग यहाँ पाए हुए। उनका 2 साल पहले वो या था 2009 में 15 तारीख को ही दाह संस्कार एक ही टाइम पे 4 बजे के आसपास दोनों का हुआ। तो उनकी 16वीं है और इनकी 14वीं, दोनों की पुण्यतिथि एक ही टाइम पे है। आज क्या सीख लेते हैं अपने पिताजी के कार्यकाल को देखते हुए? उनके विचारों पे काम करना चाहिए। जो पुराने लोग थे, फैसला करवाना, नशे पत्ती से दूर रहना और किसान गांव गरीब के लिए संघर्ष करना, तो उसी प्रेरणा के साथ में आज हम भी काम कर रहे हैं। आज के इस दिन इकट्ठे रहे और अपना काम धंधे पे ध्यान दे, झगड़ा फिसाद उस पे काम करे, संगठन पे ध्यान दे। सरकार की अगर गलत पॉलिसी है तो उसका विरोध करे। और जो माफी के साथ बदलाव मानते हैं आप संगठन के अंदर समय को देखते हुए? बदलाव ये है कि ये हाईटेक जमाना है, तो हमारे लोग भी हाईटेक में वो हो गए, उसी हिसाब से करना चाहिए। जिस हिसाब से समाज चाहता है उसी हिसाब से काम करना चाहिए। आज जिस चीज की जरूरत है तो हमारे लोग उस पर काम करते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय मुखिया ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया है। सैकड़ों किसानों और संगठन पदाधिकारियों की मौजूदगी में यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 22 मई को तहसील पर किसान मजदूर अधिकार महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। वहीं धरने के दौरान पूरन सिंह ने चकबंदी विभाग, बिजली विभाग, हर घर जल योजना और निजी कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया है, सुनिए। पहले भी हम लोगों ने, आपको पता है कि मैं लगातार 1 महीने से जिले में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके मुद्दे में लड़ते रहे, चाहे वो RDSS योजना हो, चाहे वो चकबंदी विभाग हो, चाहे वो PWD विभाग हो, चाहे हर घर जल हर घर नल की योजना हो। बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला। आप यकीन नहीं करोगे, आप कल्पना नहीं करोगे। मैं चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा कि घपला है, घोटाला है, जांच करवाओ। अगर आप पे जांच के बिंदु नहीं है, मेरे से जांच के बिंदु लो। अगर बिजली विभाग में घोटाला नहीं है, हर घर जल हर घर नल में अगर घोटाला नहीं है, PWD में घोटाला नहीं है, मेरे खिलाफ कार्रवाई करो ना। लेकिन कोई संज्ञान नहीं है। बचाने का प्रयास है ठेकेदारी प्रथा को, बचाने का प्रयास है उन अधिकारियों को, और बचाने का प्रयास है L&T कंपनी को, जिस कंपनी ने 600 करोड़ रुपए का भी काम गाजियाबाद में लिया। वो चाहता है कि मेरे ऊपर कोई आरोप ना लगे, आसानी से मुझे वो काम मिल जा। लेकिन यदि इसकी ईमानदारी से जांच हो जा तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ऐसा कहीं काम नहीं मिला। L&T ने किस तरह का देखो, L&T ने ये 550 करोड़ रुपए का सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में बिजली सुधार योजना के नाम पे पैसा आया। इससे पहले एक योजना आई थी, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना में पत्रकार बंधुओं, सौभाग्य योजना में लगभग 70 गांव हुए। उन 70 गांवों में जो काम कंप्लीट हुआ, इस RDSS योजना में उनके डिब्बे तार के अपने डिब्बे लगा दिए और गांव में एक खंबे का काम इन लोगों ने नहीं करा। सारा केबल, सारे खंबे, सारे तार, सारे पोल बेच दिए गए और कोई जांच नहीं है।
चकबंदी विभाग की तानाशाही इस कदर है कि बिराड़ वाले लोग, बलवा खेड़ी वाले लोग, जनपद में जहां भी चकबंदी है, हर 1 महीने बाद एक नई टीम आवेगी, गांव वालों को लूटेगी, गांव वालों से पैसा लेगी और वापिस चली आओगी। गांव वालों का शोषण हो रहा है, जमीन और पशु बेच बेच के पैसे देने पड़ रहे हैं। अब क्या निर्णय निकला है? निर्णय है कि 22 तारीख को किसान मजदूर अधिकार महापंचायत इसी कलेक्ट्रेट में होगी। आने वाली 22 तारीख को हम लोग फिर आएंगे और जब तक संघर्ष की इस लड़ाई में जीत नहीं होगी, जब तक लड़ते रहेंगे। पंचायत में कहाँ से लोग पहुंचेंगे? ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा 22 तारीख तक। 22 तारीख में महापंचायत होगी। यहाँ सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के सभी कार्यकर्ता आज आए थे। सभी को ये बता दिया गया कि 22 तारीख की सब तैयारी करें और बड़ी पंचायत में निर्णय लें। आपने कहा अगर कोई चकबंदी वाला गांव में पहुंचता है तो उसका कूड़ा बिल्कुल, अगर चकबंदी विभाग का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान नहीं लिया, तो यदि गांव में कोई चकबंदी करने के लिए जाएगा तो उन्हें बंधक बना के वहीं रखा जाएगा, वहीं रखा जाएगा। जब तक फिर अधिकारी जाके उसका संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक उन्हें बंधक बना के रखेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में जाट महासभा द्वारा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 14वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाई गई थी। इस विशेष अवसर पर विभिन्न सामाजिक, किसान संगठनों और ग्रामीण जनों ने इकट्ठा होकर न केवल उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, बल्कि उनके संघर्षों और आदर्शों को याद करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। जिसके बाद जाट महासभा के मुखिया धर्मवीर बालियान ने भी बड़ा बयान दिया है। सुनिए। बाबा साहब के लिए तो जितना भी कहे वो कम, क्योंकि किसान बिरादरी के लिए जो महेंद्र सिंह टिकैत ने काम किया है, मैं नहीं मानता कोई और दूसरा किसान नेता इस धरती पे आवेगा। क्योंकि चौधरी चरण सिंह के बाद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसे किसान नेता हुए जिन्होंने किसान को आवाज दी, बोलना सिखाया, सरकार से अपने अधिकार लेना सिखाया। अन्य उससे पहले शोषण होता था किसान का। एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी किसान को ब्लैकमेल करके, डरा के, जैसा शोषण चाहता है ऐसा कर लेता। और किसान जिस समय भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ, उस समय बड़े बुरे दौर से गुजर रहा था। वो बिजली विभाग को लेके, वो फसलों के दाम को लेके, या और अन्य किसानों से संबंधित मुद्दे, अगर एक ट्रांसफार्मर भी फूक जाता 6 महीने लग जाते रिश्वत देकर जब मिलता था। लेकिन टिकैत साहब ने किसानों को जो आवाज दी, हमने वो भी समय देखा कि 6 घंटे में भी ट्रांसफार्मर चेंज होता दिखा। इंगे खराब हुआ, उनके सूचना आई, इंगे ट्रांसफार्मर चेंज। तो ये सब अधिकार केवल चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसे नेता थे जिन्होंने किसानों को अपने अधिकार लेना सिखाए सरकार से। और बाकी आज उनकी पुण्यतिथि पे जनपद जाट महासभा ने ये विचार गोष्ठी रखी थी, उनको याद किया गया, उनके कामों को याद किया गया और उनके जो काम किए गए उन्हें प्रेरणा, जो हमारी नई पीढ़ी है उनसे प्रेरणा लेकर आगे में भी उसी पद्य चिन्हों पे चल के चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम होगा। और उनके जो सपने थे, जो उनके जाने के बाद कुछ अधूरे रहे, आज उनका परिवार चौधरी राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, उनके नेतृत्व में संगठन चल रहा, वे पूरे करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। जो चौधरी साहब के जाने के बाद जो किसान को क्षति हुई है, किसान आज तक उसकी कोई भरपाई नहीं कर रहा है और ना ही इनके लक्ष्य तक कोई किसान नेता पहुंच रहा है। दम सब भरते हैं, बहुत सारे नेता हैं हासिल लेकर, क्या कारण है? देखो मलिक साहब, जो आप कह रहे हैं मैं भी इस बात से सहमत हूँ आपकी। वास्तविकता इनकी भरपाई तो नहीं कर पाया और न ही संभव है। उसके कई कारण है। पहले एक तो जब चौधरी साहब का टाइम था, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वे उन जैसे किसान थे और सच्चे मन से जुड़े हुए थे, आत्मा के रिश्ते थे चौधरी साहब से उन लोगों के। मतलब अगर कहीं बात आई, भाई बहुत जगह टकराव भी हुए, ऐसे भगत थे उनके जो प्राण नौछावर कर देते उनके सामने। आजकल इतना अंतर मैं देख रहा हूँ, उस समय ट्रैक्टर ट्रॉली पे पैदल चलने वाले, बुग्गी पे चलने वाले नेता थे, अब हो गए एसी गाड़ी में चलने वाले। एक तो ये अंतर है। दूसरा मैं ये देखा बहुत सारे नेता संगठन में फसली आ रहे, असली नहीं है, मैं अपना उल्लू सीधा करा और आगे बढ़ जा। तो ये अंतर है और ये समय के हिसाब से बदलाव भी हमें लग नहीं रहा होगा। कारण है
किसान कम रहेंगे, व्यापारी ज्यादा होंगे। हालांकि उस मिशन को लेकर राकेश टिकैत जी चल रहे हैं, उनकी छवि बहुत सारे लोग देखे हैं उनके अंदर, लेकिन उनके साथ भी जो एक चारों ओर जुड़ा हुआ घेरा है, वो भी मेरे हिसाब से व्यापारी टाइप के लोग ज्यादा जुड़ गए। तो वो तो मैं नहीं मानता उन जैसी चीजें लौट के आओगी, पर जो भी आगे उनका परिवार है लगा हुआ है, वे आज भी किसान की थोड़ी बहुत अगर सुनवाई हो रही, मैं उसका श्रेय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी को दूंगा। मैं कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं, लेकिन वे भी बेचारे कहाँ तक करें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किसानों के मसीहा महेंद्र टिकैत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। संजीव बालियान ने कहा कि चौधरी टिकैत केवल किसान नेता नहीं थे, वे एक आंदोलन थे। उन्होंने किसानों को आवाज दी और उनके अधिकारों की लड़ाई को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। उनका जीवन आज के नेताओं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। आगे क्या कुछ कहा सुनिए। 14 साल हो चुके किसान मसीहा को हमारे बीच से गए हुए। शायद दूसरा महेंद्र सिंह टिकैत ना पैदा हो इस देश में। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के किसानों के नेता थे। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम, मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जो किसानों की लिए उन्होंने कुछ शुरुआत की थी। सबका प्रयास रहेगा कि उसमें सब आगे बढ़ के किसान के उत्थान के लिए कुछ बेहतर कर पाए। तो साहब के जाने के बाद उनकी भरपाई नहीं हो पाई, कोई ऐसा किसान नेता। हाँ, ये सच है। जब चौचरण सिंह गए तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आए, लेकिन उसके बाद वो इतनी बड़ी शख्सियत थे कि शायद उनका कोई मुकाबला कभी भविष्य में, मुझे नहीं लगता कि देश और दुनिया में कोई ऐसा किसान नेता दूसरा हो पाएगा जो महेंद्र सिंह टिकैत का वजूद था, शख्सियत थी। तो साहब के जाने के बाद किसान राजनीति में भी बिखराव आया है। हाँ, ये सच है, मुद्दों की बात है, उनसे बात नहीं हो रही। ये सच है। कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये सच है कि जो साहब अलग तरह थे, 24 घंटे किसान की बात सोचते थे, और जो बिजली के क्षेत्र में या और गन्ने के क्षेत्र में जो उनका योगदान था, या किसान को जागरूक करने का, किसान को सरकारी सिस्टम के सामने खड़ा अगर किसी ने किया इस देश में, तो उस शख्सियत का नाम है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। तो ऐसा कोई स्मरण याद है आपके उनका? एक बार मैं विश्वविद्यालय में छात्र था हिसार में, और चौधरी साहब का एक प्रोग्राम था जाट महासभा, जाट धर्मशाला में। तो मैं उनसे मिलने गया, मेरा ज़्यादा परिचय था, लेकिन कुटुंबी का था, परिवार का ही था उनके। तो मैंने उन्हें हॉस्टल में बुलाया। हॉस्टल में आए, हजारों लड़के इकट्ठे हुए, बड़े खुश हुए। फिर जाट धर्मशाला में कार्यक्रम में गए, तो वहाँ इतने लोग शायद नहीं थे, तो लोगों को कहा, भाई हमारा एक बालक आया था, उसने इतने लोग इकट्ठे कर दिए, तुमने इतनी दूर से बुलाया। तो वो सादगी थी, वो अलग तरह की शख्सियत थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सूरज की किरणों ने मानो आग बरसाई हो। मौसम ने करवट क्या ली, आमजन की मुश्किलें बढ़ गई। तापमान 1 डिग्री बढ़कर 41 डिग्री तक पहुंच गया। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 27.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिससे रात में भी गर्मी का असर देखने को मिला। वहीं पूरे शहर में भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का बेहाल कर दिया। इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में बच्चों में टाइफाइड बुखार या वायरल बुखार साथ साथ मिक्स्ड है, और हाँ, लूज मोशन और खांसी जुकाम। क्योंकि बाहर जो खाने पीने की चीज़ें बाजार में उपलब्ध हैं वो दूषित चीज़ें हैं, तो हमारी यही सलाह रहती है कि उन चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें हैं कुछ लोग मतलब अपनी स्विच कर देते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, बच्चों के लिए या कोई चीज़। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि उन चीज़ों खाने से परहेज करें, जिससे कि अपने स्वास्थ्य को, बच्चे और उनको बचाया जा सके। हाँ, एडमिट भी इसीलिए होना क्योंकि बच्चे जो है मानते नहीं, माँ बाप ही होते हैं आजकल के, ये सभी पेरेंट की शिकायत है, बच्चे जिद्दी हैं, मानते नहीं है और जिद करके बाहर की चीजें बन कहीं। हाँ, तो मेरा यही मानना है कि मतलब इन चीजों करीब 200 मरीज आ रहे हैं, उसमें से 25-30 बच्चे भर्ती करने पड़ रहे हैं। तो हाँ, ज़्यादा संख्या निश्चित ही। तो जब खान पान सही होगा तो इन बीमारियों का प्रभाव भी और इनसे बचा जा सकेगा। तो इन चीज़ों के खाने से, जो बाहर की चीज़ें, उनसे बचना चाहिए।